Very good morning, children. Welcome you all here. Today we are going to discuss very important topic of the class 10 chapter, that is quadratic equation. बेटा लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं इसके बारे में बात की थी। जैसे कि हमें बात करनी है कि व्हाट डू वी मीन बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज इट्स जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या करेगा? जनरल फॉर्म हमें हेल्प करेगा कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सेकेंड टॉपिक जो हमें बात करनी है वो क्या है कि हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन है तो उसका कोई सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन से मतलब क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो तीसरा टॉपिक ये है कि व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे दो मेथड की बात करेंगे, एक होगा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या होगा आपका बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो फोर्थ टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि हाउ टू फॉर्मुलेट रियल लाइफ सिचुएशन इनटू द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरीके से हम रियल लाइफ सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे, एंड देन विल ट्राई टू फाइंड इट सोल्यूशन। And the last topic will be there. last topic will be there. That is discriminant. Discriminant will tell us about the nature of the roots, nature of the solution. That solution will be real or imaginary. If it will be real, then it will be equal or different. It will be rational, yeah, irrational. These all things we'll discuss with the help of discriminant. तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले बता रखा है कि अलजबरा सेक्शन का चैप्टर है। अलजबरा सेक्शन 20 मार्क्स कैरी करता है। उस 20 मार्क्स में 6 to 8 मार्क्स ये चैप्टर वेटेज रखता है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द व्हाट डू वी मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ यू गो थ्रू द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन सेज दैट कि if px is a quadratic polynomial, then px is equal to 0 is called a quadratic equation. कि if any polynomial of degree 2 is equated with 0, if any polynomial of degree 2 that means कि quadratic polynomial it is, तो if any polynomial of degree 2 is equated to 0, that is called quadratic equation. What is the general form? The general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c. बेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी ये वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये ऐसे भी हो सकता था कि bx माइनस ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, बट इट इज़ नॉट अ जनरल फॉर्म, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगा? जब हम वेरिएबल्स को उनके डिसेंडिंग एक्सपोनेंट्स के टर्म के फॉर्म में अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म? The general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c belongs to real number. That means कि a, b, c, this symbol is for belongs to, मतलब कि a, b, c क्या है? रियल नंबर्स, ठीक है ना। रियल नंबर्स मतलब कि रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, लेकिन क्या है? ये रियल नंबर्स हैं। और a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो a का टर्म ax स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ऐसे में ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि a, b, c बिलोंग टू रियल नंबर, दैट मीन्स कि a, b, c ऑल दीज 3 आर रियल नंबर्स ओनली, एंड a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। a कभी 0 के इक्वल नहीं होगा।
For example, 2x square minus x minus 6 is equal to 0 and x square plus 5x plus 6 is equal to 0. These are the two quadratic equation I have written here. तो बेटा सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि व्हेनेवर वी इक्वेट एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 0 देन दिस px is equal to 0 is called the quadratic equation. Now what do you mean by solution? तो बेटा solution और roots also you can say, ठीक है ना. तो roots of a quadratic equation इसका मतलब क्या है कि what do you mean by the roots of a quadratic equation? तो बेटा क्या है, देखो कि if px is equal to 0 be a quadratic equation, then the zeros of the quadratic polynomial px, इस px के जो भी जीरो होंगे, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के जो भी जीरो होंगे, दे आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वही इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे. मतलब कि अगर px इज इक्वल टू 0 आपका एक इक्वेशन है जहाँ पर px क्या है, px आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज होंगे वही इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे, ठीक है ना. इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज होंगे वही इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे. और आपको मालूम है कि अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो उससे कितने जीरोज पॉसिबल है, 2 पॉसिबल हैं. यानी कि किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल हैं वो क्या है, 2 रूट्स पॉसिबल हैं. एट मोस्ट 2 रूट्स आर पॉसिबल. ओके, और इन रूट्स के बारे में क्या है, तो रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है. तो अभी फ़िलहाल हमें क्या बात करनी है कि भाई ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये हमने बात करनी है, ठीक है. अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए रहेंगे, हमें डिटरमाइन करना, हमें चेक करना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. विल सॉल्व सम सेट ऑफ क्वेश्चंस टू डिसाइड कि वेदर दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. फिर आगे बात करेंगे कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके लिए जो x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है वो उसका सलूशन है कि नहीं है. तो पॉज द वीडियो एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास. So here children, let us take some questions. Topic 1 you can say कि on determining whether a given equation is quadratic or not. So first of all here we are going to take some problems where we need to identify the given set of equations are quadratic or not. So I have taken firstly I have taken 4 questions here. So let's discuss one by one. बेटा क्या है, कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि आर दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो बेटा फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नो डैट कि द जनरल फॉर्म इज व्हाट, द जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो हमें करना क्या है, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं क्या वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ए की तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1, बी माइनस 6, सी 4. ठीक है, और ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है. तो ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0. अरे भाई यहाँ पर तो जो कांस्टेंट टर्म है वो दिया ही नहीं है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसके बारे में बात ही नहीं की गई है, यानी कि c को 0 कर दिया गया है. तो बेटा ये कंडीशन क्या है, जनरल फॉर्म कहता है कि जनरल फॉर्म कहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, a b c रियल नंबर होने चाहिए. ठीक है, अच्छी बात है. और a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. व्हाट इट मीन्स कि b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a को 0 नहीं होना है. तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर c का टर्म 0 हो गया, अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू 0 हो गई है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नंबर सी की अगर बात करते हैं तो नंबर सी में क्या है, देखो 16x² माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस 5 एंड 5x माइनस 3। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे हमें कोई भी साइड जीरो नहीं दिया गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ नंबर्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, और राइट हैंड साइड में तो दो लीनियर एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया गया, दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, हमें जो कॉम्प्लिकेशन दी गई है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। एंड हाउ टू सिंप्लीफाई दिस वन, तो वी विल सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स, विल मल्टीप्लाई देम एंड देन हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे एक ही साइड। तो सॉल्व करते हैं इसे, क्या करना है भाई, तो इसे हम लिखेंगे 16x² माइनस 3, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलने वाला है 2x इंटू 5x 10x², ये -6 और ये 25, दैट विल बी 19x एंड 5 3 15। जब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 16x² माइनस 10x², दैट विल बी 6x², दिस 19x विल बी माइनस 19x एंड दिस माइनस 15 नाउ विल बी पॉजिटिव, तो 15 माइनस 3 दैट विल बी प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बेटा ये भी क्या है आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, जहाँ पर a क्या है 6, b क्या है -19 और c क्या है 12। तो ये भी क्या है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि जो तीनों क्वेश्चंस दिए गए हैं ये तीनों क्या है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कट था, यहाँ पे c का टर्म 0 कर दिया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, c का टर्म 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, लेकिन बस a 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा जो था यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया था कि इन्होंने राइट हैंड साइड में 0 ना दे करके लीनियर पॉलिनोमियल्स का मल्टी प्रोडक्ट दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, फिर ट्रांसपोजिशन की हेल्प से सारे टर्म्स को एक ही ओर लेकर आएंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो लास्ट है, लास्ट के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा जो लास्ट में तो दिया हुआ है ये डी नंबर, ये क्या है x प्लस 2 का पावर 3 इक्वल टू x³ माइनस 4। यहाँ पर भी दोनों साइड एक्सप्रेशन दे रखे इन्होंने, और यहाँ पर क्यूब दे रखा है। तो क्यूब हमें थोड़ा सा यहाँ पे मिसलीड कर रहा है कि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलना पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा सेटअप होंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अगर हम इसे बिना सिंप्लीफाई किए अपना आंसर देंगे, क्योंकि ये हमें क्यूब क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, हमें यहाँ पे बता रहा है कि देखो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखेंगे कि फाइनली अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले से, और ये हमारा तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में रहेगा। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस 4। तो इसे जब हम एक्सपेंड करें तो क्या मिलने वाला है, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू, ये क्या रहने वाला है, x³ माइनस 4। जब सबको ट्रांसपोज करेंगे एक ही साइड में तो ये x³ और x³ कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस आके 4 हो जाएगा। तो क्या मिलने वाला है हमें, 6x² प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये क्या हुआ, यहाँ पर क्यूबिक फॉर्म दिया था, और क्यूबिक फॉर्म हमें मिसलीड कर रहा था कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा या क्यूबिक इक्वेशन होगा। लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और राइट हैंड साइड के साथ ट्रांसपोजिशन फॉलो किया यहाँ पर, तो हमें क्या मिला कि x³ का टर्म तो कैंसिल हो गया, यानी कि जो क्यूबिक टर्म था वो तो कैंसिल हो गया, बचा क्या
केवल क्वाड्रेटिक टर्म्स बचे, और तो मिला क्या हमें 6x² प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये भी इक्वेशन क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। लेट्स सी। तो चलिए फिर 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं EFG। तो बेटा इफ़ वी टॉक अबाउट E1, बेटा जनरल फॉर्म एज वी हैव डिस्कस कि जनरल फॉर्म इज व्हाट, जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसे हमने 0 से इक्वेट किया है। अगर हम यहाँ पर जो E पार्ट है, जो प्रॉब्लम नंबर E है, इसकी अगर हम बात करें तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ठीक है, ये x² है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो -2, हालांकि ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेकिन हम इससे कह सकते हैं कि ये क्या है, x टू पावर यहाँ पर क्या है, -2। तो आपको मालूम है कि पॉलिनॉमियल्स में जो एक्सपोनेंट होते हैं वेरिएबल्स के, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, 0 हो सकते हैं, मतलब नॉन नेगेटिव होते हैं, और इंटीग्रल होते हैं। पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन यही होती है कि जो भी एक्सपोनेंट्स हैं वेरिएबल्स के वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होने चाहिए। यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव होने की वजह से क्या हो गया कि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही नहीं है, इक्वेशन होने की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि ये चूँकि इसका लेफ्ट हैंड साइड या जो आपने यहाँ पर दे रखा है x² प्लस 1/x², ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। नंबर F की बात करते हैं, तो F में क्या हुआ, x² प्लस 2√x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से बात करते हैं यहाँ पर कि जो पॉलिनॉमियल की जो डेफिनेशन है, पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी एक्सपोनेंट्स हैं, उनके जो भी वेरिएबल्स हैं, उनके एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होने चाहिए। यहाँ पर ठीक है पावर 2 है, नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है और इंटीजर्स भी है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर √x की, तो बेटा √x का मतलब क्या हुआ कि x का पावर 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ठीक है, ये नॉन नेगेटिव है लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इंटीग्रल नहीं है, यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है तो इक्वेशन होने की कोई बात ही नहीं होने वाली है, यानी कि ये इक्वेशन भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब जो थर्ड पार्ट है G पार्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो G पार्ट में इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में लीनियर पॉलिनॉमियल्स का प्रोडक्ट दे रखा है। और जाहिर सी बात है कि जब हम लीनियर पॉलिनॉमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर 2x प्लस 1 है और 3x प्लस 2, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है 6x माइनस 1 और x माइनस 2। अगर हम दो लीनियर पॉलिनॉमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें तो चेक करना है इक्वेशन के लिए। और इक्वेशन में क्या है भाई, इक्वेशन में हमें दो साइड मिल रहा है, दोनों साइड में हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। बेटा देख के तो लग रहा है कि ठीक है मिल जाएगा, लेकिन क्या राज छुपा हुआ है, क्या सीक्रेट है यहाँ पर, क्या ट्विस्ट है यहाँ पर, जानने के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चेक करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें राइट हैंड साइड से क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलने वाला है, 2x इंटू 3x 6x², ये 4x और 3x 7x प्लस 2, यहाँ पर 6 हुआ, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, x² माइनस 3x प्लस 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 6x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 6x² माइनस 18x प्लस 12। अब देखो भाई, अब जो भी ये टर्म्स हैं इनको एक ही साइड में करना है, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 6x² प्लस 7x प्लस 2, जब इसको ट्रांसपोज किया तो माइनस 6x² प्लस 18x माइनस 12 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, मिला क्या हमें 25x और -10 इक्वल टू 0। तो जो हमें दिखाई पड़ रहा था कि ठीक है लीनियर पॉलिनॉमियल्स का प्रोडक्ट है, तो हमें लीनियर पॉलिनॉमियल्स का प्रोडक्ट करने पर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल जाएंगे, ठीक है मिले भी हमें। लेकिन हमें जब बात करनी है इक्वेशन की, तो हमें इन सभी टर्म्स को एक साइड में लेकर आना है। और यहाँ पर हुआ क्या कि जो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट थे वो सेम थे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने पर क्या हो गया कि जो ये हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके बारे में हमें देख के लगेगा कि ठीक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमें उसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम ये तय कर पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं तो 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर यहाँ दिखाई पड़ रहा था, और x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर, दोनों साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आ रहा था। तो मैं तो पहले से ही श्योर था कि ये नहीं होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर भी हमें सिंप्लीफाई करना है, शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके चिल्ड्रन, नाउ हमें बात करनी है सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की यहाँ पर, कि ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यूज आर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे सॉल्व करेंगे सोल्यूशन आएगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जो रूट्स होंगे, जो जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जो जीरोज होंगे वही उस इक्वेशन के लिए क्या होंगे, रूट्स होंगे। अब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक सोल्यूशन दे रखा है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक सोल्यूशन दे रखा है कि x इज इक्वल टू 1। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट वाले के लिए, तो फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है कि भाई इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो वेरिएबल की वैल्यू दे रखा है इसमें 1 दे रखा है। हमें ये चेक करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर द गिवन वैल्यूज आर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, कि जो ये x इज इक्वल टू 1 है, क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना कि x इज इक्वल टू 1, कोई भी अगर इक्वेशन है px इज इक्वल टू 0, और हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा, इसका सोल्यूशन, इफ़ x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन या इज़ द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, तो बेटा कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो ये तभी हम कह सकते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज़ द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, देन p अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो px दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया तो सोल्यूशन होगा, और नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज़ 3 माइनस 3 0। तो लेफ्ट हैंड साइड 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर रिजल्ट हमें क्या मिला, 0, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो हैंस x माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बेटा हमें बस इसी का ध्यान देना है कि जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं, x की जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं, अगर उस वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड में या गिवन पॉलिनॉमियल में पुट करने पर हमें 0 मिल जाता है, यानी कि वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो एज वी डिस्कस्ड कि इफ़ px इज इक्वल टू 0 इज अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if x is equal to alpha is the solution or root of the equation, then p alpha must be equal to 0। तो जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं हम उसे क्या करेंगे, दैट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे।
अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए तो सोल्यूशन होगा, नहीं आते हैं तो सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बी पार्ट की बात करते हैं। अगर पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बी में 6x² - x - 2 = 0। हमें मालूम है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 2 पॉइंट दे रखे हैं, x = -1/2 और x = 2/3। चेक करते हैं कि क्या दोनों ही सोल्यूशन है कि नहीं। तो देखते हैं कि सोल्यूशन x = -1/2 would be a solution, would be, या सिंपली सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, 6x² - x - 2, अब पुट करते हैं किसको, x = -1/2। क्या मिलने वाला है, तो 6 × -1/2 स्क्वायर -1/2 और -2, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर, 6 × 1/4 + 1/2 -2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी कि 3/2 + 1/2 -2। सॉल्व करेंगे अगर तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलने वाला है, हमें 2 मिलने वाला है, यहाँ पर भी 2 मिलेगा, तो आंसर क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x = -1/2 इसका सोल्यूशन है। सेकंड की बात करते हैं, फर्दर जो सेकंड वैल्यू दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा भाई, पुट करते हैं जो भी इसकी वैल्यू है, पुट x = 2/3, क्या हो जाएगा, 6 × 2/3 स्क्वायर -2/3 -2, तो 6 × 4/9 -2/3 -2, तो 3 × 2 = 9, 3 × 2 = 6, क्या मिलेगा, 8/3 -2/3 -2। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 और ये -2, क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हेंस x = -1/2 and x = 2/3 are the solution of the given equation। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में इन वैल्यूज़ को पुट करने पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल वैल्यू मिल रही है, तो ये दोनों भी इससे क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें मालूम है कि मैक्सिमम 2 सोल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ पर एक ही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ दी गई थी, दोनों वैल्यूज़ को चेक किया, दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सोल्यूशन प्रूव कर रही है इसको। अब आइए बात करते हैं सी पार्ट की। नोट करना हो तो पॉज द वीडियो एंड देन नोट इट डाउन। नाउ कम ऑन द सी सेक्शन। a² x² - 3abx + 2b² = 0, और हमें चेक करना है कि x = a/b और x = b/a इसके सोल्यूशन है कि नहीं। तो ठीक है, टेक द लेफ्ट हैंड साइड, a² x² - 3abx + 2b², and now put x = a/b here, so that will be a² and a/b² -3ab × a/b + 2b², तो ये a² हुआ और ये क्या हो जाएगा, a²/b², b से b कैंसिल होगा, -3a² + 2b², क्या मिलने वाला है यहाँ से, तो हमें मिलने वाला है a⁴ b² -3a² + 2b²। तो बेटा यहाँ पर हमें ये 0 के इक्वल नहीं मिलने वाला, तो यानी कि x = a/b is not the
solution of equation. ठीक है, तो पहले क्या है कि x इज इक्वल टू a अपॉन बी के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू b/a। क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर b अपॉन a का स्क्वायर माइनस 3ab इंटू बी अपॉन a प्लस 2b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a से a कैंसिल होगा, माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x इज इक्वल टू b अपॉन a है, ये क्या है, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि जो गिवन वैल्यूज हैं क्या वो गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है। इस तरीके से हम उसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब आइए बात करते हैं आगे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। ओके, तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इज ऑन डिटरमाइनिंग एन अननोन इन्वॉल्व्ड इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स या रूट इज गिवन। तो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर इक्वेशन 1 की, जो सोल्यूशन इक्वेशन ए है, यहाँ पर दिया हुआ है kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू दे रखा है 2, कि x इज इक्वल टू 2 क्या है, इसका एक सोल्यूशन। हमें चेक करना है कि अगर ये x इज इक्वल टू 2 इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो बेटा गिवन क्या है कि गिवन x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ या इज द रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर x इज इक्वल टू 2, kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का सोल्यूशन है, रूट है, तो x की जगह पे 2 पुट करने पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4k प्लस 2 2 या 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा हमें, 4k प्लस 1 इक्वल टू 0 या 4k इज इक्वल टू माइनस 1, या आप कह सकते हो कि k इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो यहाँ बेटा इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ पे हमें डिटरमाइन करना होगा एक अननोन इन्वॉल्व्ड इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन। तो यहाँ पर kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर k अननोन है, x की वैल्यू दे रखी है 2, कि x इज इक्वल टू 2 क्या है, इसका एक सोल्यूशन है। करेंगे क्या कि चूँकि सिंस इट इज़ गिवन दैट कि x इज इक्वल टू 2 इज़ द सोल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 2 और अननोन k को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1/4। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1/2, इसका सोल्यूशन गिवन है। तो पुट करते हैं, माइनस 1/2 x जगह पे पुट करेंगे और हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो 2 1 2 कैंसिल हुआ और ये 3 इंटू 1/4 प्लस माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3/4 माइनस 3, इस k को ट्रांसफ़र कर दें उस साइड में। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलने वाली है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 या 12 माइनस 3, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है,
-9/4 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या मिलेगी? -9/4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि 9/4 इसकी वैल्यू मिलती है नहीं। -1/2 का स्क्वायर -1/2 सॉल्व किया, के की वैल्यू क्या मिल रही है? -9/4। बेटा ये 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स है फॉर्मुलेशन, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।